लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं का गर्जन बरसन शुरू हो गया है। मौसम भी तप रहा है। बिहार में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार चल रहा है। आकाश से लू बरस रही है और कुछ ऐसा ही पॉलिटिकल मौसम का भी हाल हो चुका है। 2024 को लेकर बीजेपी से लेकर महागठबंधन तक के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए विरोधी स्टेट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसके लिए दिग्गज नेता एक मंच पर जमा होने लगे हैं। बाकी को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार को टास्क भी दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्र पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक चल पड़ी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े सियासी दुश्मनों को एक जगह साधने की कोशिश में विरोधी दल जुट चुके हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको नरेंद्र मोदी के 5 बड़े सियासी दुश्मनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे। हालांकि आज की डेट में नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े सियासी दुश्मनों की लिस्ट में है। इसके बाद भी बीजेपी इन्हें उतना बड़ा दुश्मन नहीं मानती है जितना अन्य नेताओं को। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अमित शाह जब नवादा आए थे तब भी उन्होंने इस बात को दोहराया था और ये भी कहा था कि नीतीश कुमार PM बनने के लोभ में जंगल राज वालों की शरण में जाकर बैठ गए हैं। वहीं जिस तरह लालू फैमिली पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, उससे भी लगता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को भी अपने बड़े सियासी दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरीके का मामला नहीं है, इसलिए उन पर केंद्रीय एजेंसियों को हाथ डालने का मौका नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बारे में हर कोई जानता है कि ये बीजेपी की कट्टर सियासी दुश्मन है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब ये NDA में थी तब भी ये बीजेपी से नाराज रहती थी और इन्हें मनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को लगाया जाता था। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में इन पर जमकर हमला किया था। इन्हें हराने के लिए अमित शाह लगातार कैंप कर रहे थे। इसके बाद भी इन्हें बीजेपी सत्ता से हटा नहीं सकी और अब तो ममता बनर्जी और भी ताकत से बीजेपी के सामने उभर कर आई हैं। इनकी दुश्मनी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ भी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। बीजेपी को हमेशा से यह डर लगता रहा है कि 2024 की लड़ाई में पश्चिम बंगाल में TMC बड़ा झटका देगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी ममता बनर्जी को अपना बड़ा सियासी दुश्मन मानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये कितने बड़े सियासी दुश्मन हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका दायां हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और बाएं हाथ माने जाने वाले सत्येंद्र जैन को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी के लिए दिल्ली में कांटा बनी हुई है। केंद्र में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद 2015 से दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का राज है। बीजेपी चाहकर भी दिल्ली पर कब्जा नहीं जमा पा रही, न ही अरविंद केजरीवाल का कुछ बिगाड़ पा रही है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए पंजाब तक अपने पंख फैला लिए हैं। वहीं गुजरात में भी अपनी पार्टी की धमकी दे दी है। यूपी और हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सुगबुगाहट तेज कर दी है। इतना ही नहीं, अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गई है। आपको ये भी पता होगा कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी तो नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वे हम लोगों के साथ आ गए हैं। इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच एजेंसियों की छापेमारी तेज हो गई है और बीजेपी भी नरेंद्र मोदी के लिए इन्हें बड़ा सियासी दुश्मन मानने लगी है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी। हाल ही में इनकी सांसदी चली गई। जिस तरह से लोकसभा सचिवालय ने इनकी सांसदी रद्द करने में तेजी दिखाई, उससे भी साफ महसूस आप कर सकते हैं कि राहुल गांधी कितने बड़े सियासी दुश्मन हैं। यदि देखा जाए तो बिहार में अनंत सिंह समेत अन्य कई RJD विधायकों की विधायकी गई। इसके पहले लालू यादव और जगदीश शर्मा की भी सांसदी गई थी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने इतनी तेजी नहीं दिखाई थी। किंतु राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट ने जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई, उसके दूसरे ही दिन लोकसभा सचिवालय ने
स्पीडी ट्रायल टाइप से सांसदी को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब किसी बात को लेकर बयान देते हैं तो 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को निशाने पर ले लेते हैं। यही नहीं, एक साथ उनके खिलाफ कई राज्यों में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जबकि उन्हीं की तरह अन्य नेता भी बयान देते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। इसी से साफ समझ में आ सकता है कि राहुल गांधी इन दिनों नरेंद्र मोदी के लिए कितने बड़े सियासी दुश्मन हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ हैं। दरअसल लालू यादव काफी दिनों से बीमार हैं। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके पहले वे कई वर्षों तक चारा घोटाला से जुड़े कई मामलों में जेल में बंद रहे थे। बीमारी और उम्र दराज के आधार पर उन्हें सभी मामलों में जमानत मिली। इसके बाद भी बीजेपी उनसे किस कदर घबराई हुई है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी उन पर शिकंजा कस दिया गया है। और नामजद नहीं होते हुए भी जिस तरह तेजस्वी यादव को जांच एजेंसियों ने निशाने पर लिया है, उससे तेजस्वी यादव के सियासी कद के बारे में भी पता चलता है। दरअसल 2015 से ही तेजस्वी यादव लगातार अपनी सियासी ताकत दिखा रहे हैं और उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इसे साबित किया था। उस समय तो नीतीश कुमार भी एनडीए में थे और लालू यादव जेल में। इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक विधायक जीतकर आरजेडी को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिला दिया था। बीच में बीजेपी कुछ दिनों के लिए बड़ी पार्टी बनी तो तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने खेमे में मिलाकर आरजेडी को फिर से बड़ा बना दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब दिया जब उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल कर लिया। यही वजह है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद अमित शाह ने अपने सभी बिहार दौरे में सबसे ज्यादा लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही निशाना बनाया और नरेंद्र मोदी की राह में इन्हें सबसे बड़े सियासी दुश्मन माना जा रहा है। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।